So one has to be careful that why this interpretation of lambda give you an insight into. लैम्डा से हमें पता चल जाता है कि हम क्या क्या एक्सपेक्टेशन टाइम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, लेकिन हमें इसके लिए केयरफुल भी रहना पड़ेगा कि अगर हमने लैम्डा बहुत लार्ज ले लिया है तो वहाँ पे जो इवेंट की अक्रेंस है वो जल्दी जल्दी होगी. नेक्स्ट आता है हाउ व्हेन यू गो अबाउट मॉडलिंग अ प्रोसेस, तब भी हमें लैम्डा क्या करेगा, वहाँ पे हेल्प करेगा. If we look at moment when a radioactive material sends particle, then the intensity is high. Radioactive particle spreads very fast, so if you are counting at any point of this thing, how often the particle is arriving. Radioactive जो particles होते हैं आपकी, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है. तो अगर मैं कहीं पे काउंटिंग कर रही हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड पे कितने पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, कितने पार्टिकल आ रहे हैं मेरे पास, तो उनकी जो इंटेंसिटी है वो क्या रहेगी, बहुत हाई रहेगी, मतलब बहुत जल्दी जल्दी उनका अराइवल होगा. देन द इंटर अराइवल टाइम विल बी स्लो. इंटर अराइवल टाइम विल बी स्मॉल. क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर फर्स्ट मेरे पास पार्टिकल आया तो रेडियो एक्टिव है, इसलिए सेकेंड भी बहुत जल्दी आएगा. तो ये जो टाइम गैप है फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच में, ये बहुत स्मॉल रहेगा. Therefore EX1 will be small. जो एक्सपेक्टेड टाइम EX1 होता क्या है, इनके बीच का जो ये टाइम है इनका एवरेज होता है, तो ये टाइम बहुत कम है, तो इसलिए ये भी कैसा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा. सो लैम्डा विल बी हाई, क्योंकि EX1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा. तो अगर ये स्मॉल है तो लैम्डा कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा. नेक्स्ट में हमारे पास आता है पैरामीटर लैम्डा टी. अब देखिए पैरामीटर लैम्डा टी मीन क्या कर रहा है, एवरेज ऑफ इवेंट्स इन टाइम टी मीन्स मीन अराइवल रेट. एवरेज ऑफ इवेंट इन टाइम टी, कि हम एवरेज देख रहे हैं इवेंट का टाइम टी के अंदर. नंबर ऑफ इवेंट इन टू डिसजॉइंट टाइम इंटरवल आर इंडिपेंडेंट, कि अगर हम नंबर ऑफ इवेंट्स देखें, दो टाइम इंटरवल है मेरे पास और वो दोनों डिसजॉइंट हैं. ऐसा नहीं है कि मैं कुछ उनमें कॉमन ले रही हूँ. जैसे मैंने एक लिया है सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक, देन मैं ले रही हूँ 1 बजे से लेके 3 बजे तक, तो दोनों टाइम इंटरवल कैसे हैं, डिसजॉइंट हैं, और कैसे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट भी हैं. इफ़ वी सी अराइवल बिटवीन 0 एंड 1 देन इट इज़ पॉइजन लैम्डा, क्योंकि पैरामीटर क्या था, लैम्डा था उनके बीच में. ऐसे ही अगर मैं 1 to 2 का देखूँ तो वो भी पॉइजन लैम्डा है. अब अगर मैं देखूँ 0 to 2 इस इंटरवल में, तो ये क्या आएगा, पॉइजन 2 लैम्डा. सिमिलरली 0 to t में क्या हो जाएगा, पॉइजन t लैम्डा. तो x1 है मेरे पास जो इंटरवल टाइम है वो क्या है, पॉइजन लैम्डा है. x2 भी क्या है, पॉइजन लैम्डा है. तो x1 प्लस x2 वुड बी अगेन पॉइजन 2 लैम्डा. द पैरामीटर गेटेड एडेड. जस्ट हमें क्या करना है, जो इनके पैरामीटर्स हैं उनको ऐड कर देना है. तो 0 to 1 में लैम्डा, 0 to 2 में लैम्डा, देयरफॉर 0 to 2 में क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा. मतलब दोनों के लैम्डास को या पैरामीटर को हमें क्या कर देना है, सिंपली ऐड कर देना है. नेक्स्ट देखिए इन्होंने क्या हमें डिस्कस किया है, एज वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेशनरी इंक्रीमेंट्स, therefore the arrival over the time 0 to t distributed in a uniform way because they are random. 0 to 2 हम पहले से नहीं बता सकते कि यहाँ पे फर्स्ट अराइवल हुआ देन सेकंड कहाँ पे होगा, वो कैसे रहेंगे, रैंडम रहेंगे. सिर्फ हमें टाइम इंटरवल पता है 0 to t है. दे आर एनीवे रैंडम इवेंट्स सच देन व्हेन वी आर टॉकिंग द नंबर ऑफ अराइवल, फॉर एग्जांपल व्हेन आई एम काउंटिंग, देन हम क्या करेंगे, लैम्डास एंड ऑल काउंट करेंगे. तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं. बुक के अकॉर्डिंग आप देखना चाहे उसमें देखें, तो मैंने उसको जस्ट सिंपली एक्सप्लेन कर दिया है. बाकी अब हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे.